परात्पर आरिका श्री परमनंदनी माता की। व्यक्ति से राजा ने पूछा कि संसार में बहुलता को लिए कौन सी वस्तु है। वह व्यक्ति बड़ा सोच में पड़ जाता है कि भारू बस्ती और भारी वस्तु किसको बना दिया जाए। विकरण चलता रहा, बहुत समय था। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा कि मंत्री ये बताओ मीठा रस क्या है। मंत्री कहता है, राजा ने इसका जवाब मैं ऐसे नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल करके आपको जवाब दूंगा। राजा ने मंत्री की बात को स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, उसे एक अवसर दिया गया कि इस बात को सिद्ध करके बताओ। राजा ने उसे स्वीकृति मंत्री को दे दी। मंत्री ने कहा कि राजन, मेरा मन का भाव है कि एक बार मैं आपको अपने घर पर भोजन को बुलाऊं और साथ में रानी को भी लेकर के आना। राजा ने मंत्री की बात को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन भोजन पर जाने की स्वीकृति दे दी। अब दोनों राजा और रानी रथ पर सवार होकर के उस मंत्री के यहाँ भोजन पर निमंत्रण के लिए चल पड़े। मंत्री ने भी पूरी सारी तैयारी कर रखी थी कि हम राजा का सम्मान, बहुमान, आदर सत्कार बड़े भव्य रूप से किया जाए। आगवानी भी भव्य रूप से की गई और जाकर के तुरंत उच्च स्थान दिया बैठने के लिए। उसके बाद भोजन की क्रिया चालू हुई तो पकवानों में सारे पकवान मंत्री ने बनाए, बहुत अच्छी तरीके से भोजन करवाया। जाते समय विदाई में उपहार भी दिया। अब वह विदाई का समय था। राजा जाकर के रानी के साथ रथ पर जैसे ही बैठता है तो मंत्री रानी से बोलता है कि रानी, भोजन तो किया है लेकिन जो गंदगी फैल गई है उसका पोछा लगा दो। वह रानी मंत्री को देख करके ताकती रह गई और घर में जैसे ही राज दरबार में, राजभवन में पहुंचती है तो जब महिलाओं का गुस्सा ऊपर हो जाता है तो कहा जाती है तो भगवान, है ना? नहीं, अब तो महिलाएं चुप रहेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं तो पुरुष वर्ग बोलेंगे क्या? वो भवन में जाकर के वह रानी पहुंच जाती है। राजा बड़ा परेशान कि देवी क्या हुआ, नाराजगी का कारण क्या है। सुबह प्रातः काल जैसी होती है और मंत्री राज दरबार में पहुंचता है। राजा ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब तुमने नहीं दिया। अरे मंत्री जी सुन करके मुस्कुरा जाते हैं कि राजा, आज तुम्हारे बाजू वाली सीट खाली क्यों? मतलब रानी कहाँ है? अब राजा जवाब देने वाला क्या था, कुछ कह ही नहीं सकता था। मंत्री ने कहा, राजा तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो मैं कल ही दे चुका था। प्रश्न था कि मीठा रस क्या है, तो मंत्री ने कहा मीठा रस तो बाड़ी है। खिलाया पिलाया, आओ भगत ठीक से की और एक बाड़ी के माध्यम से शब्द का प्रयोग क्या किया था? बस महिलाएं समझ गई कि कह दिया था कि पोछा लगा दो गिराया, जो उसका पोछा लगा दो। तो जीवन में आचार्य भगवान यही कहते हैं कि यदि हमने बाड़ी का रसपान जो मीठा है, शब्दों में भी हमने मिठास ले ली तो निश्चित रूप से समझ लेना हम भाषा समिति से जो पाप का बंध कर लेते हैं उस पाप के बंध से बच जाएंगे। और जब पाप के बंध से बचेंगे तो सिद्धों की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा भी सिद्ध बन जाएगी। कई लोग मीठा बोलते हैं और कई की कड़वाहट आ जाती है। प्रैक्टिकल आपने लाइव देखा होगा, जिसकी वाणी ठीक लगती है यदि उसकी आवाज आपको दूर तक आती है तो आप उस स्थान पर खड़े हो जाते हैं, उसका इंतजार कर लेते हैं कि 5 मिनट उससे बात तो कर लो।
और कोई कड़वा बोलता है तो क्या लगता है कि भाई वो आ रही है, गेट लगा दो। अभी ना जाने कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाए। तो वाणी का हमें प्रयोग कैसा करना है? सत्य वाणी का। और जब सत्य वाणी होगी, मधुर वाणी होगी, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर की कसाई निकल जाएंगी। और कसाई निकल जाएंगी तो जो आत्मा को दुख दे, कसे, वह कसाय है, या जो अपने से अपनों को दूर कर दे वही कसाय है। तो इन कसायों की परिणति को छोड़ करके हमें परमात्मा की आराधना करनी है।